नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं, कुछ पौराणिक कथाएं हैं, कुछ लेख, और ये हमें एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प दुनिया में ले जाते हैं। ये दुनिया है रचना की, शिल्प की, निर्माण की, और इसके बिल्कुल केंद्र में है भगवान विश्वकर्मा। हिंदू धर्म में हाँ, उन्हें देवताओं का महान शिल्पी माना जाता है, उनका आर्किटेक्ट। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसे थोड़ा और गहराई से समझें। सिर्फ ये नहीं कि विश्वकर्मा कौन है, बल्कि ये भी कि भाई उनकी पूजा आज भी क्यों इतनी अहम है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका जीवन किसी ना किसी तरह के क्या कहते हैं कौशल, कारीगरी या मशीनों से जुड़ा है। और सच कहूं तो जब मैंने इन स्रोतों को पढ़ा ना, तो ये बात दिमाग में आई कि हम अक्सर देवताओं के चमत्कारों की बात करते हैं, उनके महलों की बात करते हैं, पर उनके रहने की जगह, उनके हथियार, उनकी पूरी दुनिया को बनाने वाले के बारे में शायद उतना नहीं सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे विश्वकर्मा वो एक अदृश्य शक्ति हैं जिन्होंने देवलोक को वो भव्यता दी। चलिए, इसी विचार के साथ इस विषय की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन स्रोतों के हिसाब से विश्वकर्मा की असल पहचान क्या है। उन्हें देवताओं का वास्तुकार कहा गया है, उनका आर्किटेक्ट हैं। मतलब सिर्फ देवताओं के लिए महल और शहर ही नहीं बनाए उन्होंने, नहीं, नहीं। बल्कि लड़ने के लिए वो दिव्य अस्त्र शस्त्र जिनसे हम सब कहानियों में सुनते आए हैं, हाँ, और यहाँ तक कि उनके उड़ने वाले रथ और वाहन, बिल्कुल। वो सब। ये सब बनाने का श्रेय भी विश्वकर्मा को ही दिया जाता है। हाँ, और ये सब बनाने की बात नहीं है, ये उत्कृष्टता की, मौलिकता की बात है। इसी वजह से जैसा कि आपने कहा भी, उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि दी गई, स्थापत्य विद्या और वास्तुशास्त्र का आदि आचार्य। आदि आचार्य। हाँ, आदि आचार्य का मतलब है सबसे पहला मूल गुरु। जरा सोचिए, आर्किटेक्चर और वास्तु यानी बिल्डिंग बनाना और उसका पूरा साइंस, उसके पहले टीचर। अरे वाह! तो ये उपाधि ही बताती है कि इन कलाओं की नींव में उनका योगदान कितना गहरा माना गया है। वाले पहले गुरु, ये वाकई एक अलग नजरिया देता है। हाँ है। अच्छा, स्रोतों में उनके परिवार का भी जिक्र है, जो इस कहानी को और दिलचस्प बनाता है। हाँ, पुराणों में विश्वकर्मा के 5 प्रमुख पुत्रों के नाम आते हैं: मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। क्या इनके बारे में कुछ और जानकारी मिलती है? ये नाम क्या दर्शाते हैं? बिल्कुल, ये 5 नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, पुराणों के अनुसार ये पांचों पुत्र जो थे वो अलग-अलग शिल्प के अधिपति बने, मतलब मास्टर्स बने। हाँ, अच्छा, हाँ। जैसे मनु को लोहे के काम यानी लोहारगिरी का, मय को लकड़ी के काम यानी बड़हीगिरी का, त्वष्टा को कांसे और तांबे जैसी धातुओं के काम का, शिल्पी को पत्थर और मूर्ति कला का, और देवज्ञ को सोने चांदी के आभूषण बनाने की कला का अधिपति माना गया। अरे! तो एक तरह से ये दिखाता है कि कैसे विश्वकर्मा जी की जो विरासत थी वो अलग-अलग स्पेशलाइजेशंस में बट गई और फैली। ये सिर्फ वंश नहीं है, ये तो जैसे शिल्पकला का विस्तार और उसका क्लासिफिकेशन भी दिखाता है। वाह! ये तो जैसे पूरा स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम उनके परिवार से ही शुरू हुआ। ये जानकारी तो वाकई कमाल की है, और जाहिर है इतने महत्वपूर्ण देवता का जिक्र कई पुराणों में मिलता होगा। निश्चित रूप से विश्वकर्मा पुराण तो है ही जो उन्हीं को समर्पित है, लेकिन इसके अलावा स्कंद पुराण, वायु पुराण जैसे कई प्रमुख पुराणों में उनके कामों का और उनके महत्व का वर्णन मिलता है। और जैसा हमने पहले बात की, उनके बनाए निर्माण कोई साधारण नहीं थे। स्रोतों में जो मिसालें मिलती हैं ना, वो उनकी असाधारण क्षमता दिखाती हैं। जैसे रावण का पुष्पक विमान। हाँ, पुष्पक विमान सुना है बहुत। कहते हैं कि उसकी खासियत थी कि वो मन की गति से चलता था और उसमें जितने लोग बैठे उसके हिसाब से उसका आकार अपने आप घट बढ़ जाता था। मन की गति से चलने वाला विमान, ये तो आज के साइंस के लिए भी एक सपना जैसा है। और द्वारिका नगरी का जिक्र भी आता है ना? हाँ, बिल्कुल। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समुद्र के बीच में बसाई गई थी और उसकी पूरी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन विश्वकर्मा ने ही किया था। अच्छा। इसके अलावा देवताओं के भव्य रथ, इंद्र का वज्र जैसा शक्तिशाली अस्त्र और यहाँ तक कि कई देवताओं के महलों का निर्माण भी उन्हीं के द्वारा किया गया बताया जाता है। कुछ कथाओं में तो वो पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में जो माया सभा बनी थी, हाँ, हाँ, माया सभा। उसका निर्माण भी मय दानव के साथ मिलकर करने का जिक्र आता है। अब ये मय दानव विश्वकर्मा के पुत्र मय से अलग हैं या कभी-कभी उनसे जोड़े जाते हैं, ये थोड़ा बहस का विषय है। पर वो जो सभा थी, वो भ्रम पैदा करने वाली वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना थी। ये सब उदाहरण उनकी क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग के मतलब
क्या कहूँ, चरम को दिखाते हैं। ये सब सुनने के बाद तो ये सवाल और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है कि आज के युग में भी लोग विश्वकर्मा की पूजा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ उन महान रचनाओं की याद में है? नहीं, ये सिर्फ याद नहीं है, ये आज भी बहुत जीवंत है। और इसके पीछे बड़े व्यवहारिक कारण हैं। जैसा कि आपने शुरू में कहा था, स्रोत बताते हैं कि लोग मुख्य रूप से अपने काम में सफलता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उनकी पूजा करते हैं। अच्छा। खासकर वो लोग जिनका जीवन औजारों, मशीनों और निर्माण से सीधे तौर पर जुड़ा है, जैसे कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, इंजीनियर हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक हैं, मैकेनिक, वेल्डर, बढ़ई, लोहार। ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये लोग उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? किस तरह का आशीर्वाद मांगते हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2-3 चीजें। पहली, अपने औजारों और मशीनों की सुरक्षा। वो प्रार्थना करते हैं कि भाई उनके उपकरण सही सलामत रहें, उनमें कोई खराबी ना आए। जरूरी है। दूसरी, अपनी खुद की सुरक्षा। काम करते समय किसी भी तरह की दुर्घटना से बचाव का आशीर्वाद मांगते हैं। और तीसरी, अपने काम में कुशलता, निपुणता और सफलता। वे चाहते हैं कि उनका हुनर और निखरे, उनका काम अच्छे से पूरा हो और उससे उन्हें अच्छी आजीविका मिले। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके पीछे क्या कोई गहरा विश्वास या दर्शन भी है, मतलब कोई फिलॉसफी? हाँ, बिल्कुल है। एक मूल विश्वास जो इस पूजा के केंद्र में है, वो ये है कि कर्म के औजार पवित्र होते हैं। कर्म के औजार पवित्र होते हैं। हाँ, यानी जिन उपकरणों से हम सृजन करते हैं, जिनसे हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो सिर्फ निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वो सम्मान के पात्र हैं। उनकी पूजा करके व्यक्ति न केवल दैवीय कृपा की कामना करता है, बल्कि अपने काम और अपने उपकरणों के प्रति एक गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव भी प्रकट करता है। माना जाता है कि यही सम्मान और सावधानी कार्यस्थल पर सुरक्षा और काम में उत्कृष्टता लाने में मदद करती है। ये एक तरह से कर्म के प्रति श्रद्धा है। कर्म के औजार पवित्र होते हैं। ये सोच कितनी गहरी है। ये आज के यूज एंड थ्रो कल्चर से कितनी अलग है, जहां हम चीजों की कदर करना शायद भूलते जा रहे हैं। तो फिर ये पूजा होती कैसे है? इसका कोई खास तरीका, कोई खास समय होता है? हाँ, इसके तरीके और समय दोनों में कुछ खासियतें हैं। जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, विश्वकर्मा पूजा आमतौर पर कार्यस्थल पर ही की जाती है। फैक्ट्री हो, वर्कशॉप हो, दुकान हो या घर पर ही जहां औजार रखे हों। उस दिन यानी विश्वकर्मा जयंती पर मशीनों और औजारों को काम में नहीं लिया जाता। उन्हें एक तरह से आराम दिया जाता है। आराम दिया जाता है, ये दिलचस्प है। और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है, धोया पोंछा जाता है, फिर उन्हें सजाया जाता है, उन पर फूल माला चढ़ाई जाती है, तिलक लगाया जाता है। उसके बाद विधि विधान से पूजा होती है। अच्छा, पंडित जी को बुलाकर या कभी-कभी खुद ही मंत्रोच्चार के साथ पूजा की जाती है। हवन भी किया जा सकता है, प्रसाद बांटा जाता है। ये एक तरह से अपने उपकरणों को धन्यवाद देने और उनसे आगे भी साथ निभाने की प्रार्थना करने का तरीका है। और समय का क्या महत्व है? अपने विश्वकर्मा जयंती का जिक्र किया। हाँ, ये पूजा मुख्य रूप से विश्वकर्मा जयंती के दिन होती है, जो अक्सर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 17 सितंबर के आसपास पड़ती है। लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण समय है कन्या संक्रांति। कन्या संक्रांति। हाँ, कन्या संक्रांति का मतलब है वो दिन जब सूर्य ज्योतिषीय गणना के अनुसार कन्या राशि में प्रवेश करता है। ये भी लगभग उसी समय के आसपास होता है। इन तिथियों को शुभ माना जाता है। ये जो मुहूर्त या विशेष समय का महत्व है हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, ये भी सोचने वाली बात है। स्रोत सीधे तौर पर कारण नहीं बताते, लेकिन शायद इसके पीछे ये विचार हो कि खास समय पर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का प्रवाह अलग होता है, या फिर एक निश्चित समय पर जब सब लोग मिलकर प्रार्थना या अनुष्ठान करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये एक तरह से प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश हो सकती है। ये मुहूर्त वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा कॉस्मिक कनेक्शन है? खैर, विश्वकर्मा सिर्फ पूजा के देवता ही नहीं है, उन्हें तो सृजन और रचनात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है ना? बिल्कुल, उन्हें सिर्फ एक टेक्निकल देवता के रूप में नहीं देखा जाता। वे सृजन यानी क्रिएशन, संरचना यानी आर्किटेक्चर और कलात्मक कौशल यानी क्राफ्ट्समैनशिप के साक्षात प्रतीक हैं। सही। इसलिए उनकी पूजा सिर्फ सुरक्षा और सफलता के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मक प्रेरणा के लिए भी की जाती है। डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कलाकार हैं, ये सब भी उनसे अपने काम में नवीनता,
उत्कृष्टता और सौंदर्य लाने की प्रेरणा पाते हैं। वे एक तरह से डिवाइन इंजीनियर और डिवाइन आर्टिस्ट दोनों हैं। डिवाइन इंजीनियर और डिवाइन आर्टिस्ट, ये बहुत अच्छा तरीका है उन्हें समझने का। और क्या इस पूजा का कोई सामाजिक या आर्थिक पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? हाँ, और ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। जब हम इस पूजा को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसका एक गहरा सामाजिक और आर्थिक महत्व सामने आता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की अपने औजारों की पूजा नहीं है, बल्कि ये पूरे श्रमिक वर्ग, कारीगरों और हर उस व्यक्ति के प्रति सम्मान जताने का अवसर है जो अपने हाथों के हुनर से, अपनी मेहनत से इस दुनिया को चला रहा है, बना रहा है। ये कैसे होता है? मतलब पूजा तो व्यक्ति अपने काम की जगह पे कर रहा है। लेकिन कई जगहों पे, खासकर इंडस्ट्रियल एरियाज में, ये एक सामूहिक आयोजन का रूप ले लेता है। जैसा मैंने कहा, इस दिन मशीनों को बंद रखा जाता है, काम से छुट्टी होती है, लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, मिलकर पूजा करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, कभी-कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम या भंडारे भी होते हैं। अच्छा, हाँ। ये सब गतिविधियां श्रमिकों और कारीगरों के बीच अपनेपन और सामाजिक एकता की भावना को मजबूत करती हैं। ये दिन उन्हें एहसास दिलाता है कि उनके कौशल और उनकी मेहनत का समाज में महत्व है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये लेबर डे का एक तरह से भारतीय आध्यात्मिक रूप है, कह सकते हैं। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। अक्सर हम बड़ी इमारतों, पुलों, मशीनों को देखते हैं, पर उनके पीछे लगे अनगिनत हाथ और उनकी मेहनत को शायद भूल जाते हैं। विश्वकर्मा पूजा एक तरह से उन अदृश्य हाथों को सम्मान देने का दिन है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? संक्षेप में कहें तो हमारे स्रोत, पुराण और दूसरे ग्रंथ विश्वकर्मा को सृष्टि और सृजन के आदि शिल्पी, देवताओं के वास्तुकार और ब्रह्मांड के एक निर्माता के रूप में चित्रित करते हैं। उनकी रचनाएं दिव्यता और असामान्य कौशल का प्रमाण है, ये तो साफ है। और उनकी पूजा का सार क्या है? मतलब क्यों होती है पूजा? देखिए, उनकी पूजा का सार कई स्तरों पर है। पहला, व्यवहारिक स्तर पर निर्माण, शिल्प और तकनीकी कामों में सफलता पाना, उपकरणों और अपनी सुरक्षा की कामना करना। जी। दूसरा, दार्शनिक स्तर पर कर्म के औजारों का सम्मान करना, सृजन के प्रति कृतज्ञता दिखाना। तीसरा, रचनात्मक स्तर पर उत्कृष्टता और नवीनता की प्रेरणा पाना। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक स्तर पर श्रमिकों और कारीगरों की मेहनत और कौशल को सम्मान देना, श्रम की गरिमा को स्थापित करना। ये सिर्फ देवता की नहीं, बल्कि कौशल, कर्म और कर्मयोगी की पूजा है। कौशल, कर्म और कर्मयोगी की पूजा, बहुत खूब कहा। जाते जाते एक विचार जरूर मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग और डिजिटल डिज़ाइन के ऐसे युग में हैं जहाँ मशीनें खुद डिज़ाइन बना रही हैं, चीज़ें बना रही हैं। ऐसे में हज़ारों साल पुरानी शिल्पकला और उसके देवता भगवान विश्वकर्मा का स्मरण, ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या ये हमें याद दिलाता है कि हर रचना के पीछे, चाहे वो कितनी भी ऑटोमेटेड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक मानवीय विचार, एक मानवीय कौशल, एक मानवीय इरादा ज़रूर होता है? हाँ, ये तो है। क्या ये हमें हाथ से किए गए काम की बारीकी, उसकी अहमियत और उन अनगिनत कारीगरों और श्रमिकों के योगदान को फिर से देखने का नजरिया देता है, जो आज भी हमारी दुनिया को अपने हाथों से आकार दे रहे हैं? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।